तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। आज की इस क्लास में हम उर्दू मीडियम के लिए 8th रियाजी मॉडल पेपर 2024 सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा। इसमें हम 1 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 31 होते हैं, मगर 20 तक क्या है 1 मार्क्स के होते हैं, 16 मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नातिक अदद का मखलूब नहीं है। तो यहाँ पर सिफर का मखलूब नहीं होता है, तो ऑप्शन लिखेंगे हम बी और यहाँ लिखेंगे सिफर और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 2, अमल जो नातिक अदद के लिए बंदिशी नहीं है। तो यहाँ पर तकसीम जो है बंदिशी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे तकसीम। क्वेश्चन नंबर 3, 169 के मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम का हिस्सा है। तो देखिए 169 का इकाई हिस्सा है 9, तो 9 का अगर हम मुरब्बा लेंगे तो ये होगा 81। 81 में जो इकाई हिस्सा है हमारा कौन सा है, 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 4, झैल में एक मुतगय्यर वाली खतई मसावत है। एक मुतगय्यर वाली खतई मसावत की मियारी शक्ल ax प्लस b इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर इससे मैच करता हुआ देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी है तो ये खतई मसावत ही नहीं है, ये तीसरी है तो ये भी खतई मसावत नहीं है, तो ये हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डालेंगे हम सी और जवाब लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 7xy का इकसा रुकुन या मुशाबा रुकुन कौन सा है। 7xy के दरमियान में कुछ भी अलामत नहीं है, तो ऐसा ही नंबर हमें ढूंढना है, तो ये वो है a -2/3 xy। क्वेश्चन नंबर 6, अगर x और y रास्त तनासुब में हैं तो किसी गैर सिफरी मुस्तक़ल के लिए। तो देखिए x रास्त तनासुब की अलामत ऐसी होती है, तो y से रास्त तनासुब है तो इसको हम चेंज करेंगे मसावी में। तो चेंज करने के लिए हमें एक मुस्तक़ल लगाना होता है और y जैसे का वैसा रखेंगे, y को इधर लेकर आएंगे तो वो बटे में जाएगा और यहाँ पर बचेगा k। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। जवाब लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तजुर्बे के एक या ज़ायद नतीजों से बनता है। तो ज़ायद नतीजों से बनता है वो एक वक़ू होता है, ठीक है। सवाल नंबर 8, 9 अज़ला पर मुश्तमिल कसीर ज़िलाई कहलाता है। तो 9 ज़िलाई या नहुम ज़िलाई कहलाता है, तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे ऑप्शन बी नहुम ज़िलाई या 9 ज़िलाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कसीर ज़िलाई अशकाल के लिए यूलर का फार्मूला। तो यूलर का फार्मूला f + v इज इक्वल टू e + 2। तो देखिए ये सही ऑप्शन है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए आदाद में 108 तकसीम पजीर है। 108 को हम क्या करेंगे, आदाद को जमा करेंगे, तो ये कितना होता है 8 + 1 9। तो 9 क्या है तकसीम पजीर है हमारे 9 से, तो 9 के पारे से कटता है, तो हम ऑप्शन डालेंगे डी 9। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी आम शक्ल लिखना है। तो ये देखिए इकाई में बी है, दहाई में सी है और सैकड़े में ए है। बी ऑप्शन में देखिए इकाई में बी है, दहाई में सी है और सैकड़े में ए है, तो ऑप्शन हम डालेंगे बी ACB। ज़ैल में कामिल मुकाब है। ज़ैल में कामिल मुकाब कौन सा है, ए। 2 सिफर वाला नहीं हो सकता क्योंकि कामिल मुकाब में कम से कम 3 सिफर होते हैं, 888 भी नहीं है, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलेंगे। इसकी मियारी शक्ल लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट को हम हटाएंगे, देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है यहाँ पर। 3 के बाद ले जाने पे अशारिया 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत
यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे तो -6 लिखेंगे। तो राइट ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी यहाँ पर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 3/4 की फीसदी शक्ल या परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। 3/4 को हम बटे में लिखेंगे तो 3/4 होगा वो। परसेंटेज मालूम करना है तो 100 से ज़रब देंगे। 4 एकन 4, 4 दुगनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो 3 ज़रब 25 बचा, 25 दिया 75। तो 75% यहाँ पर डालेंगे। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। सवाल नंबर 15, आदाद व शुमार जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं को जाहिर करने वाला ग्राफ। तो वक्त के साथ जिसके आदाद व शुमार बदलते हैं वो है हमारा ख़तई ग्राफ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक पांसा जिसके रुख यहाँ पर दिए हुए हैं, लिखा है एक बार फेंका गया नतीजा 2। तो हमें एहतिमाल मालूम करना होगा। यहाँ पर एहतिमाल होगा तो एहतिमाल का फॉर्मूला लिखेंगे हम, मुत्तवक़्क़ु नताइज बटा तमाम मुमकिना नताइज। वक़्क़ु यहाँ पर कितने हैं? 1। 2 जो जाहिर हो रहा वो 1 वक़्क़ु है, ठीक है। और तमाम मुमकिना नताइज कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे 1/6 और ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अभी 1 मार्क्स की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 11 का मुरब्बा और 12 के मुरब्बे के दरमियान कितने फितरी आदाद वाक़े हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, n की दूसरी n जमा 1 की दूसरी के दरमियान फितरी आदाद कितने होते हैं? 2 n होते हैं। तो अभी यहाँ पर n कितना है हमारा? 11। तो 2 n मतलब 2 ज़रब 11 यानी 22। यहाँ पर लिखेंगे हम 22 फितरी आदाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सवाल नंबर 18, मुतसल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और लिखिए। क्या लिखना है? नुक्ते के मुख्तसात। के मुख्तसात लिखेंगे, के ब्रैकेट के का पहले x महवर चेक करेंगे 2 है, और नेक्स्ट y महवर चेक करेंगे 4 है। तो ये x के ये के मुख्तस हो गए। नुक्ता जिसके मुख्तस 0 और 2 हो, तो x कितना है? 2 है, y 0 यहाँ पर। तो नुक्ता जिसके मुख्तसात 2,0 हो वो क्या है? m। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मुकाबनुमा की कुल सतह का रकबा मालूम करने के ज़ाब्ता लिखिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई l, b और h है। तो मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा मसावी है 2 ब्रैकेट l प्लस b, b प्लस h, h प्लस l। इस तरह से ये ज़ाब्ता डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कार्तीसी निज़ाम में वो नुक्ता कहाँ वाक़े होगा जिसका x मुख्तस 0 और y मुख्तस गैर सिफरी हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। ये हमारा ग्राफ रफ डालेंगे। x मुख्तस क्या है? 0 है, तो यहाँ पर x है और 0 यहाँ पर 0 लगा लेंगे। y के मुख्तस क्या है? गैर सिफरी है। गैर सिफरी मतलब 1, 2, 3 0 को छोड़ के है, तो यहाँ पर 0। और अगर फ़र्ज़ करो y 1 है तो यहाँ पर आएगा, 2 हो तो यहाँ पर आएगा, 3 हो तो इस तरह से ये कहाँ पे पॉइंट्स लग रहे हैं हमारे? y महवर पे। तो हम यहाँ पर जाएंगे y महवर। तो यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।